जय गीता भागवत। सुखदेव ने कहा कि हे राजन, जब उस बच्चे को पालने से अधिक मोह हुआ तब भरत जी अपने हाथ से हरी घास छीलकर उसको खिलाने व अपने पास सुलाने लगे। जब दिशा फिरने व स्नान करने के लिए कहीं बाहर जाते तब उसे अपने साथ रखते थे। पूजा व तप करते समय भी उसको अपने पास बिठाए रखते थे। भरत जी ने इतनी प्रीति उस बच्चे में बढ़ाई कि उनके जप व ध्यान में बाधा होने लगी। जब वह बच्चा कहीं जाता था उसके लिए बहुत उदास होता था। अन्यास एक दिन वह बच्चा छूटकर वन में चला गया और अपने समूह में मिल जाने से फिर लौटकर कुटी में नहीं आया। तब राजा भरत ने बहुत ढूंढने पर भी उसे न पाया। तब बड़े सोच से कहने लगे, मुझसे बड़ी चूक हुई, अकेला छोड़ देने से वह भाग गया। मैं ऐसा जानता कि वह चला जाएगा तो उसे अकेला न छोड़ता। परमेश्वर मुझ पर दया करके मेरा भाग्य उदय करे, वह बच्चा मेरे पास चला आए। वह डांटने से मुनिवरों के बालकों के समान डरता था। पृथ्वी तू उसे अकेला देकर उठा ले गई हो, सो मेरे बच्चे को बता दे। जब इस तरह के शोक व विलाप करते करते रात्रि हो गई तब राजा ने कहा कि चंद्रमा, तुम उस बच्चे को अवश्य देखते होगे। जहाँ मेरा बच्चा हो तुम कृपा करके बतला दो जिससे वह मिल जाए। कहीं तो मेरे प्राण निकलने के लिए व्याकुल हैं। जैसा शोक अपने पुत्र के मरने का भी कोई नहीं करता, वैसी चिंता भरत ने उस बच्चे के लिए की। उस दिन स्नान, पूजा और भोजन कुछ नहीं किया और उसी शोक में मर गए। मरते मरते उनका ध्यान उस बच्चे में लगा था, इसलिए उन्होंने हिरण का जन्म पाया। सुखदेव ने कहा कि वे राजन, भरत जी हिरण का जन्म पाकर वन में रहने लगे, परंतु हरि भजन के प्रताप से वह अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत जानते थे। इसलिए अपनी अज्ञानता समझकर मन में कहते थे कि मैंने हरिचरणों का ध्यान छोड़कर जैसी प्रीति उस बच्चे से की वैसी अपनी स्त्री व पुत्र से कभी नहीं की थी। उसके मोह में फंसकर ऐसा नष्ट हुआ कि मनुष्य से हिरण का तनु पाया। भरत जी पिछली बात सोचकर किसी हिरणी आदि से प्रीति नहीं करते थे। कहते थे कि न मालूम इनकी संगति करने से फिर मेरी क्या गति होगी। यह समझकर वे किसी जीव को दुखी नहीं देते थे और न ही हरी घास खाते थे। जो फल व पत्ता सूख कर गिर पड़ता था उसे खाकर हरिण के तनु से भी परमेश्वर का ध्यान व स्मरण करते थे। इतनी कथा सुनकर सुखदेव बोले कि हे राजन, मृत्यु से मनुष्य को प्रतिक्षण डरना चाहिए, न जाने किस समय मृत्यु आ जावे। एक हिरण के बच्चे से मोह करने से ऐसे महात्मा की यह गति हुई है, फिर दूसरे की क्या गिनती है। जो कोई परमेश्वर का ध्यान छोड़कर माया रूपी जाल में फंसेगा उसकी ऐसी ही गति होगी। भरत उस तनु में दिन रात इसी बात को सोच करते थे कि जल्दी मेरा यह शरीर छूटे तो मनुष्य तनु पाकर परमेश्वर का भजन करूं। एक रोज नदी पार उतर रहे थे। वे सूखे पत्ते खाने से निर्बल तो थे ही, इसीलिए लांघते समय पुलहाश्रम नदी में गिर पड़े और डूबकर मर गए। फिर अथर्व वेद पढ़ने वाले एक ब्राह्मण ने पुत्र हुए, उनका नाम भरत रखा गया। जब सियाने हुए तब पूर्वजन्म का वृत्तांत याद करके संसारिक मोहों में न फंसे और दिन रात परमेश्वर में ध्यान लगाए रहे। अपने पिता के डांटने पर भी पढ़ने में मन नहीं लगाया। उस ब्राह्मण ने अंत समय में अपने दूसरे पुत्र से कहा कि हे पुत्र, मैंने बहुत चाहा कि तुम्हारा भाई भरत कुछ पढ़े, पर उसने चित नहीं लगाया, इस कारण मूर्ख रहा। तुम
लोग मेरे समय की बात मानकर ऐसा उद्योग करना कि जिससे वह पढ़कर चतुर हो जाए। जब वह ब्राह्मण यह कहकर मर गया तब उसके बेटों ने भरत को पढ़ाने के लिए बहुत उपाय किए, पर उसने नहीं पढ़ा। जड़ भरत रूप बनकर ऐसा चल पकड़ा कि कोई खिला दे तो खावे, पिला दे तो पीवे, नहीं तो कुछ सोच न करके दिन रात परमेश्वर के ध्यान में मग्न रहे। जय गीता भागवत।